हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो आज अपन देखते हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके रासायनिक यौगिक 10th क्लास में एग्जाम्पलर लेके आया हूं मैं, जितने भी एनसीईआरटी के अंदर वाले उदाहरण हैं पेज नंबर के साथ। तो आज हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। पेज नंबर देखो यहाँ पे 76, एनसीईआरटी की जो बुकलेट है पेज नंबर 76 पे एक क्वेश्चन है आइसोमेरिज्म का, समैविकता का। ठीक है, तो इसका अपने एनसीईआरटी के अंदर कोई कंसेप्ट तो है नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन दे दिया, उसको समझाने के लिए क्या पता क्वेश्चन आ जाए, तो उसके लिए अपन देखेंगे बेस्ट एग्जांपल भी आइसोमेरिज्म क्या होता है। और कौन सा एग्जांपल पूछा है इसने बोर्ड पे, देखिए जरा, पेंटेन का। किसका पूछा है? पेंटेन का। अगर पेंटेन का इसने पूछा है तो इसका मतलब कौन सा हाइड्रोकार्बन का प्रकार है? ये एल्केन सैचुरेटेड, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रकार है। सबसे पहले आपको बनानी आनी चाहिए पेंटेन की संरचना। ठीक है, एक लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन जो चेन है वो बनानी आनी चाहिए। उससे पहले थोड़ा सा अपन देखते हैं कि आइसोमेरिज्म या फिर समैविकता किसे कहते हैं। तो देखिए जरा, समैविकता में क्या है, सबसे पहले आपको देखना है, एक डेफिनेशन है समैविकता। समैविकता क्या होती है सबसे पहले देखते हैं, यहां पे लिखते हैं अपन। समावेयता, आइसोमेरिज्म, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं स्टूडेंट। अगर आइसोमेरिज्म बोलते हैं तो क्या किसे कहते हैं? आइसोमेरिज्म। आइसो मतलब अनेक, मेरिज्म मतलब जिसकी स्थिति है एनवायरनमेंट में अनेक हो, उसे क्या बोला जाता है? आइसोमेरिज्म। 10th क्लास की परिभाषा में आपको क्या करना है, अगर परिभाषा आ जाए कभी कि समैविकता किसे कहते हैं, ये जैसे ये +1 केमिस्ट्री के अंदर है, अगर +1 केमिस्ट्री के अंदर है तो उसके अंदर भी परिभाषा क्या है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो और संरचना सूत्र क्या हो? भिन्न भिन्न हो। देखिए हम लिखते हैं हम अणुसूत्र एक समान और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न टाइप के, ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक स्टूडेंट जिनके अणुसूत्र जो है वो क्या है? एक समान है और संरचना सूत्र वो क्या है? भिन्न भिन्न। इसका मतलब ये हुआ कि इस लैंग्वेज का मतलब क्या है? अणुसूत्र मतलब फॉर्मूला, कोई भी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है वो क्या हो, कितनी भी संरचनाएं बना लो वो क्या हो, उनका सेम हो, लेकिन इन्वायरमेंट में इनकी जो 3D स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न टाइप की हो, तो उसे क्या बोला जाता है? समैविकता बोला जाता है। तो डेफिनेशन आप ध्यान रखना, ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान और संरचना सूत्र क्या हो? भिन्न भिन्न, उसे क्या बोला जाता है? समैविकता या फिर आइसोमर बोला जाता है स्टूडेंट। तो ध्यान रखना, परिभाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपने 10th क्लास है जो बोर्ड के अंदर एक एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का पेज नंबर 76 है, जो पाठ्यगत पर्सन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से जाना जाता है। पेंटेन के कितने संरचनात्मक समूह बनेंगे, ठीक है, और कौन कौन से बनेंगे ये देखेंगे जरा। तो इसके अंदर देखो पेंटेन है, सबसे पहला कौन सा एग्जांपल है? पेंटेन। पेंटेन की संरचना देखो, कितने कार्बन है? पेंट 5। कितने कार्बन है? 5। और यहां पे अनुलग्न क्या आ रहा है? एल्केन का अनुलग्न आ रहा है यहां पे एन। अगर एन आ रहा है तो संरचना में क्या होगा? सारे के सारे क्या होंगे? सिंगल बॉन्डेड होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 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 और क्या हो गया? CH3। मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट और पेंट, और सारे सिंगल बॉन्डेड है, मतलब किसकी संरचना हो गई? पेंटेन या फिर एन पेंटेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन चेन, ये बढ़ भी सकती है अगर हम कार्बन ऐड कर दें। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी क्या हो गई? एक सिंगल संरचना हो गई। इसका आइसोमर कैसे बनाएंगे? आइसोमर बनाने का तरीका ये है कि जैसे ये 5 कार्बन की है, कितने कार्बन की है? 5। अब सेकंड जो आइसोमर इसका बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? कितने कार्बन की बना सकते हैं अपने? एक एल्किल ग्रुप है, ऐसी स्थिति पर जोड़ते हैं जिसका उसका नामकरण क्या हो जाए? चेंज हो जाए, मतलब संरचना सूत्र क्या हो जाए? भिन्न भिन्न। देखो कंडीशन क्या है समझता की, अणु सूत्र एक समान होनी चाहिए। जितने भी स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे एक बने, चाहे जैसे पेंटेन की एक संरचना बने या 2 बने या 3 बने या कितनी ही मैक्सिमम संरचनाएं बने, आइसोमर बने, ठीक है, उनके अणुसूत्र दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? सारे के सारे एक समान होने चाहिए। और संरचना सूत्र मतलब उनका भिन्न भिन्न आकृतियों का जो नामकरण है वो क्या होना चाहिए? भिन्न भिन्न होना चाहिए, क्योंकि उसे ही बोला जाता है आइसोमर। ठीक है,
ठीक है, अब देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले किसकी संरचना देख रहे हैं, पेंटेन, मैथ है प्रो ब्यूट पेंटेन सिंगल बॉन्डेड है। अब इसमें से देखो, या तो ये वाला एल्किल ग्रुप है 2 नंबर पे लगा दो, ठीक है, या फिर ये वाला एल्किल ग्रुप कहां पे लगा दो, यहां पे 2 नंबर पे लगा दो। देखिए जरा कितने कार्बन की बनेगी, कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की। अब बनानी है अपन को 4, कितनी बनानी है, 4। तो एक एल्किल ग्रुप किसी भी पोजीशन में कितने ही नंबरिंग में ऐड कर सकते हो। जैसे 2 नंबर पे ऐड कर रहा हूं मैं, यहाँ पे CH3 है, ठीक है, और ये यहाँ पे CH3 एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, CH CH2 और क्या हो गया CH3। अब देखिए यहाँ पे कितने कार्बन थे, 5 कार्बन। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 और एक है 4 कार्बन है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन। इसके बाद में देखो यहाँ पे एक नेक्स्ट और कितने बना सकते हैं अपने, जब तक ये बनती जाएगी बनाते जाएंगे, ठीक है, CH3 और CH3 और क्या हो गया CH3। इसके अलावा कोई बन सकती है क्या, सबसे पहले देखो 5 कार्बन की बनी है, उसके बाद कितने कार्बन की बनी है, 4 कार्बन की, उसके बाद कितने कार्बन की बनी है, 3 कार्बन की बनी है। कितने कार्बन की बनी है, 3 कार्बन की बनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक बार दोबारा देखो कि ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक है जिसमें क्या हो, अणुसूत्र उनका क्या हो एक जैसा और संरचना सूत्र क्या हो भिन्न भिन्न। देखिए जरा क्या बताया है मैंने, अणुसूत्र एक समान। अणुसूत्र एक समान का मतलब है कि कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन है। कार्बन कितने हैं, 5। अगर 5 कार्बन है तो क्या हो गया, C5, क्या हो गया, C5 हो गया। और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12, C5H12 क्या है, पेंटेन का सूत्र है। किसका सूत्र है, पेंटेन का सूत्र है स्टूडेंट। इसका मतलब हो गया कि अणुसूत्र तीनों का एक जैसा होना चाहिए, C5H12 होना चाहिए। पहली वाली संरचना में देखो सारे के सारे क्या है, कार्बन 5 है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 12। सेकंड वाली जो संरचना बनाई है उसमें देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 3 9 10 11 और 12, C5H12। और थर्ड वाली जो संरचना बनाई है अपन ने क्या किया है, फॉर्मूला देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए और 3 चौके 12, क्योंकि एल्किल ग्रुप में 4 एल्किल ग्रुप के अंदर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3, तो 4 3 है 12। इसका मतलब इन सभी संरचनाओं का क्या है, अणुसूत्र एक जैसा है। सभी संरचनाओं का अणुसूत्र एक जैसा है, लेकिन इन्वायरमेंट के अंदर, प्रकृति के अंदर जो इनकी संरचना है वो भिन्न भिन्न टाइप की है। उससे क्या होता है, किस प्रकार की संरचना बनाएगी, संरचनात्मक समवायी बनाएगी। क्या बनाएगी, संरचनात्मक समवायी बनाएगी। किसके बना रही है, पेंटेन। इसका मतलब पेंटेन की जो आइसोमर है, जो समवायता है, समवायी ग्रुप है, वो कितने हैं, 3 बनेंगे। कितने बनेंगे, 3। इससे ज्यादा तो बना ही नहीं सकते, और कहां पे एल्किल ग्रुप जोड़ोगे, बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ, एक तो बन गई 5 कार्बन की, कितने कार्बन की बन गई, 5 कार्बन की। एक 4 कार्बन की संरचना बन गई, और एक कितने कार्बन की बन गई, 3 कार्बन की बन गई। तो टोटल जो समवायी है, टोटल आइसोमर्स, ठीक है, कुल समावेवी, ठीक है, कितनी है यहां पे, 3। कितने हैं, 3 है, क्योंकि इनका इन सभी का अणुसूत्र एक जैसा है, लेकिन प्रकृति के अंदर इनकी संरचना सूत्र क्या है, भिन्न भिन्न टाइप के हैं। अब संरचना सूत्र में कैसे पता चलेगा भी भिन्न भिन्न टाइप के हैं, इनका नामकरण करते हैं। अगर नामकरण में देखो, सबसे पहले क्या करते हैं अपने कि ये क्या है, सिंगल बॉन्डेड है सारे के सारे 5 कार्बन। अगर सिंगल बॉन्डेड है इसका मतलब हो गया कि मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन, या फिर एन पेंटेन। क्या बोल दोगे यहाँ पे, एन पेंटेन। दूसरी वाली की देखो नामकरण, देखो दूसरे वाले का नामकरण देखें जरा। अब देखो 1 2 3 4, 2 नंबर पे कौन सा जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप, तो 2 क्या हो गया, मिथाइल। देखो 1 2 3 और 4, 2 नंबर पे, क्योंकि नामकरण में सबसे लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन का चयन करते हैं, और सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन का अगर चयन कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, कम नंबरिंग देंगे तो एल्किल ग्रुप। इधर से कितने नंबर पे जुड़ेगा, 1 2 3, 3 पे एल्किल ग्रुप आ रहा है, लेकिन इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से अगर नंबरिंग करते हैं तो पहले 2 नंबर कम अंक दिया जाएगा। लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट होने के बाद कौन से ग्रुप को, एल्किल, और 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल। कितने हाइड्रोकार्बन है, 4। 4 को क्या बोलते हैं, मैथ एथ प्रो ब्यूट, और सिंगल बॉन्डेड है तो नाम हो गया ब्यूटेन। क्या नाम हो गया, ब्यूटेन नाम हो गया। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तीसरी वाली का देखो, नेक्स्ट देखिए, तीसरी वाली में क्या है कि
कौन कौन से ग्रुप पे जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पे जुड़ा है, कौन है? 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो 1 2 3, तो 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, कितने हाइड्रोकार्बन है? 3, मैथ है प्रोप, तो क्या हो गया? प्रोपेन। ये तीनों के तीनों नाम क्या है? भिन्न भिन्न टाइप के हैं, मतलब 3 संरचनाएं हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, लेकिन इनका अणुसूत्र क्या है? एक जैसा है। अगर अणुसूत्र एक जैसा है और भिन्न भिन्न टाइप की संरचना है और भिन्न भिन्न टाइप के नामकरण आ रहे हैं, तो ये क्या है? एक दूसरे के क्या है? ये आइसोमर है, समावी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल नंबर क्या है? 76। उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि पेंटेन जो एग्जाम्पल दिया है, तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H12। इन सभी की संरचनाओं के अंदर जितने भी आइसोमर है पेंटेन के, उसमें अणुसूत्र एक जैसे हैं और संरचना सूत्र क्या है? भिन्न भिन्न टाइप के हैं, क्योंकि इनके सभी के आइसोमर के नाम क्या है? आईपीएससी के अकॉर्डिंग है, भिन्न भिन्न टाइप के आ रहे हैं। अब देखो इनके सामान्य नाम मैंने एक क्लास में बताए थे कि ए ग्रुप ऐसा है, ए ग्रुप क्या है? ऐसा है। अगर मान लो यहाँ पे इस ग्रुप को बोला जाता है आइसोसमूह। क्या बोला जाता है? आइसोसमूह बोला जाता है फ्रेंड। तो ध्यान रखना, यहां पे बना रहा हूं मैं CH3 CH3 CH2 और CH3। ये 1 नंबर संरचना है और ये कितने नंबर है? 2 नंबर। और ये कितनी है? 3 नंबर। तो ध्यान रखना। अब यहां पे देखो 2 नंबर संरचना बना रहा हूं मैं, कितने नंबर है? 2 नंबर। तो इसके अंदर देखो इसका नामकरण क्या किया था? आईपीएससी के अकॉर्डिंग नामकरण किया था अपन ने कि 2 मिथाइल। कितने मिथाइल है? 2, क्योंकि कम अंकन दिया जाएगा, सबसे लंबी लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। 2 नंबर पे कौन आ रहा है? मिथाइल। कौन सा ग्रुप आ रहा है? मिथाइल। अगर 2 नंबर पे मिथाइल आ रहा है तो आईपीएससी के अकॉर्डिंग जो नाम होगा, IUPAC के अकॉर्डिंग क्या नाम होगा? 2 मिथाइल। कितने हाइड्रोकार्बन है? 4, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है, ब्यूटेन। लेकिन सामान्य नाम अगर इसका ध्यान रहे, सामान्य नाम कौन सा नाम है? सामान्य नाम। सामान्य नाम में आप ध्यान रखना कि आइसोसमूह किसे बोला जाता है? आइसोसमूह बोला जाता है इसको बोला जाता है आइसो। क्या बोला जाता है? आइसो। तो इसका मतलब इस ग्रुप को आइसो बोलेंगे। फिर एक साथ सामान्य नाम में क्या है? कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है। आईपीएससी की जो पहले वाले लेक्चर है वो आप देख सकते हो, उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई है भी कौन सा सामान्य नाम की कैटेगरी में आएगा, कौन सा आईपीएससी में नंबरिंग आएगी। और सामान्य नाम में जो भी जुड़े हुए हैं उनको भिन्न भिन्न लिखा जाएगा। और अगर आइसो और नियो ग्रुप है तो उसको कैसे बोला जाएगा? तो आइसो समूह इसको बोला जाता है CH3 CH3, ठीक है, और CH2 CH3 एक साथ कंबाइंड फॉर्म में हो तो जो आइसो समूह है वो CH3 और CH और CH3, मतलब एक कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हो, ठीक है, तो उसे बोला जाता है आइसो समूह। तो इसका नाम हो जाएगा आइसो। कितने हाइड्रोकार्बन है? 4, तो आइसोब्यूटेन। नाम क्या हो गया इसका? आइसो ब्यूटेन। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रहे आइसोसमूह किसे बोला जाता है कि एक कार्बन है, अगर एक कार्बन से एक ये कार्बन है, इस कार्बन से एक एल्किल ग्रुप ये जुड़ा हुआ है और एक एल्किल ग्रुप ऊपर की ओर जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये कार्बन है नीचे की ओर कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये जो कार्बन है उससे जो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से ये जो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको बोला जाता है एल्किल ग्रुप। क्या बोला जाता है? एल्किल आइसो ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। तो आइसो समूह की पहचान आपको आनी चाहिए। अगर मान लो नियो समूह है, अगर आपको नजर आ जाए तो एक कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे? 3। कितने कार्बन जुड़ेंगे? 3 जुड़ेंगे। जैसे मान के चलो ये संरचना है, कौन सी संरचना है? ये वाली संरचना है। अब इसका देखो एक एल्किल ग्रुप CH3 ग्रुप ये जुड़ा हुआ है और एक एल्किल ग्रुप यहाँ पे ऊपर जुड़ा हुआ है और एक एल्किल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और इससे मेरी तरफ जो एक हाइड्रोकार्बन चेन आ रही है, एक से कितने जुड़े हुए हैं? 3 CH3। अगर एक से 3 CH3 जुड़े हुए हैं तो उसको बोला जाता है नियो ग्रुप। क्या बोला जाता है? नियो। देखते हैं नियो ग्रुप की संरचना कैसे बनती है। तो ध्यान से देखिए, यहां पे बना रहा हूं मैं 3 नंबर संरचना बना रहा हूं। एक कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं? 3, तो 3 जोड़ दिए। इसे ही बोला जाता है नियो ग्रुप। क्या बोला जाता है? नियो ग्रुप। एक कार्बन है और 3 एल्किल ग्रुप CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसका मतलब इसे कौन सा ग्रुप बोला जाता है? नियो। लेकिन अपन क्या पढ़ रहे हैं? ब्यूटेन, ठीक है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? पेंटेन पढ़ रहे हैं। पेंटेन में कितने कार्बन है? 5, तो 1 2 3 4 5, एक CH3 ग्रुप और आ जाएगा, ठीक है। तो आइसो क्या हो जाएगा?
नियो क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन। ठीक है, क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन। इसका ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा करेक्शन यहां पे है, ये भी पेंटेन ही होगा। क्या होगा, पेंटेन। क्या होगा, पेंटेन, क्योंकि 5 हाइड्रोकार्बन है। इसके साथ क्या होगा, आइसोपेंटेन, और इसका क्या होगा, नियो पेंटेन। और नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, पेंटेन। तो एक बार दोबारा देखो, आज अपने पढ़ा है एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर है वो अपने पढ़े हैं अच्छे से। और कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा है, पेज नंबर 76 का, पेंटेन के कितने आइसोमर बनेंगे। तो आइसोमर की पहले सबसे पहले परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुसूत्र क्या हो, एक जैसे हो, कितने भी संरचनाएं बनाए एक लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन से, और उनके जो संरचना सूत्र है वो भिन्न भिन्न टाइप के आए। ठीक है, ताकि उनके नामकरण भी क्या आए, भिन्न भिन्न टाइप के। तो जिनका अणुसूत्र एक समान और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो उसे बोला जाता है समावयवता, आइसोमर बोला जाता है। और इसमें अपने सबसे पहला एग्जांपल निकाला है पेंटेन का। पेंटेन की लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन कितने कार्बन की है, 5, सिंगल बॉन्डेड है। तो ये CH3 CH2 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 CH3 संरचना बना दी 5 कार्बन की। अब कितना, कौन सा आइसोमर बना सकते हैं, 5 से कम ही बनाएंगे, ज्यादा कैसे जोड़ देंगे, ज्यादा जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम 5 कार्बन है, मिनिमम कर सकते हैं। तो एक एल्किल ग्रुप की जो स्थिति है वो चेंज कर देते हैं, चाहे यहाँ पे 2 नंबर पे जोड़ दो चाहे इस साइड में, तो होगा तो 2 मिथाइल। तो क्या हो जाएगा, अगर आईपीसी नामकरण आपको ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर पे अगर एल्किल ग्रुप है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, क्योंकि 4 कार्बन है। अगर इसका सामान्य नाम आपको ज्ञात करना है तो सामान्य नाम में देखो एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पे रिपीट किया है मैंने। सामान्य आइसोसुम बोलते हैं एक कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हो और फिर CH2 CH3 कितने भी लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन हो। अगर एक साथ कंबाइंड फॉर्म में बोलेंगे तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। इस समूह को आइसो बोलते हैं, और सारे के सारे हाइड्रोकार्बन एक साथ लिखेंगे तो आइसोपेंटेन। इसी तरीके से नियो समूह कौन सा होता है, एक कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हो। अगर 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्बन है, 3 CH3 समूह जुड़े हुए हैं। अगर पेंटेन बना रहे हैं तो कितने कार्बन होने चाहिए, 5। तो यहाँ पे कितने हैं, अभी तक है 4 ही हैं, और एक और जोड़ दिया एल्किल ग्रुप, क्या हो गया, 5 कार्बन पेंटेन। इसका मतलब ये जो समूह कहलाता है, ये जो समूह कहलाता है, ये क्या है, आइसो समूह कहलाता है। एक कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसे नाम हो गया नियोपेंटेन। क्या नाम हो गया, नियोपेंटेन। तो ध्यान रखना, नियोपेंटेन। तो यहाँ पे इसकी कुल समयावधि का संख्या पूछ ले तो कितनी है, 3। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगी पेंटेन की कितने समयावधि बन सकती है, तो ध्यान रखना 3 बन सकती है। अगर पूछ ले पेंटेन की संरचनात्मक समयावधि प्रदर्शित कीजिए, तो सबसे पहले पेंटेन की संरचना बनानी है, फिर एल्किल ग्रुप की स्थिति चेंज करनी है 1, फिर उसके बाद में दूसरे एल्किल ग्रुप की स्थिति चेंज करती है। तो पहले 5 कार्बन की बनेगी, फिर 4 की, फिर कितने की बनेगी, 3। तो इसी तरीके से आपको एक बार अच्छे से रफ कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के दौरान आपकी क्लैरिटी और अच्छे से बेहतर होगी और कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका बेहतर बनेगा स्टूडेंट। इसी के साथ आज का जो क्वेश्चन है पेज नंबर 76 का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे पेज नंबर 76 में जो साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोपेंटेन या इलेक्ट्रो डॉटेड स्ट्रक्चर है, उसका एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।